हेलो एवरीवन। तो यार आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब सबको नहीं था, कुछ को था। उनके लिए न्यूज़ आ गई है कि भाई डीयू जैट की एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम डेट बताऊंगा डीयू जैट की। उसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या है, होम बेस एग्ज़ाम होगा या सेंटर बेस एग्ज़ाम होगा, घर पे होगा या कहीं सेंटर पे जाके होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा प्रिपेयर करना है इस एंट्रेंस के लिए। और फिर हम देखेंगे कितने आपको मार्क्स लाने हैं इस साल अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में पहुंचना चाहते हो। तो भाई मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो हमारे सारे आईपीएम वगैरह सारे बैचेस क्लोज हो चुके हैं, डीयू जैट के भी हो चुके हैं, बट एक फाइनल हम डीयू जैट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त 1 से। ठीक है, ये सुपर स्पीड बैच है और ये फाइनल बैच है। इसके अलावा हम कोई और बैच नहीं लॉन्च करेंगे डीयू जैट के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे डीयू जैट के टॉपिक्स के ऊपर। आपको मिलेंगे 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट डीयू जैट के लिए। उसमें आपको हम और ऊपर से प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स भी शेयर करेंगे जो डीयू के ऑफिशियल है। हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहेगा। आपको मॉक्स पोर्टल मिलेगा जिसमें आपका, जैसे मैंने बताया, 8 फुल लेंथ और 150 टॉपिक वाइज। ये मॉक्स पोर्टल आपको प्रॉपर आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस देगा कि भाई आप कितने बच्चों से आगे हो, कि क्या आपकी रैंक है और क्या आपको कहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। और आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहोगे टिप्स ट्रिक्स के लिए। और हम अपने जो कोर्स के ग्रुप्स है उस पर रेगुलर मोटिवेशनल या फिर और दूसरे टिप्स की हम वीडियोस ऑडियोस भेजते रहते हैं। तो ये बैच बिल्कुल फाइनल बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं लॉन्च होगा। 5500 रुपीज़ का है। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी सीट अभी रिजर्व करवा सकते हो। आपकी सीट्स अभी अवेलेबल हैं इस बैच के लिए। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हो और अपनी सीट बुक करवा सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेट्स क्या है इस एंट्रेंस की डीयू जैट की हमारी इस साल। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये ऑफिशियल नोटिस आया है और ये नोटिस आप लोगों ने मोस्टली ने शायद देख भी लिया हो। मैं इस वीडियो में मेन पर्पस मेरा खैर यही बताने के लिए था कि एग्जैक्ट डेट क्या है और प्रिपेयर कैसे करना है एंट्रेंस के लिए। देखो यार, यहां पे बोला है 6 से 11 सितंबर डीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स होंगी। ठीक है, अब देखो इसमें बात यार यहां पे ये है कि आपकी डीयू जैट यानी बीएमएस बीएफआई बीबीई, देखो डीयूईटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे एंट्रेंस टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज के लिए, मतलब सिर्फ डीयू जैट के लिए नहीं कराती, दूसरे भी एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे 6 सितंबर से 11 सितंबर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है। ठीक है, अब डीयू जैट की एग्जैक्ट डेट क्या है, कई वेबसाइट लिख रही है 6 सितंबर, कहीं 11 सितंबर, सब बेफालतू की बातें हैं। ठीक है, आपकी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं फाइनलाइज हुई है। एग्जैक्ट डेट आपकी यही है कि 6 से 11 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास नहीं है डीयू जैट की फाइनल डेट, बट हमारे पास ये फाइनल है कि 6 से 11 सितंबर के बीच में होगा। अब बड़ा क्वेश्चन, होम बेस होगा या सेंटर बेस होगा। देखो यार, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जितने हमें इंडिकेटर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लग तो यही रहा है कि सेंटर बेस होगा। पर देखो अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमें कुछ नहीं पता। पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जाके केसेस कर रहे हैं यूजीसी के अगेंस्ट। बहुत ज्यादा कॉलेजेस में, पेरेंट्स में, स्टूडेंट में बहुत तरीके के डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत तरीके के डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक की इंडिकेशन के अकॉर्डिंग सेंटर बेस एग्जाम होना है। ठीक है, बट हमें लग रहा है अगर आपके कोरोना वायरस के केसेस और बढ़ गए, कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं आया, और शायद अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में यूजीसी केसेस हारी या फिर जो भी चक्करबाजी हुई, बहुत सारे इसमें XYZ वेरिएबल्स हैं, तो होम बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो श्योरिटी नहीं है, बट अभी तक के इंडिकेटर से यही है कि सेंटर बेस एग्जाम होगा। होम बेस में भाई चिटिंग विटिंग बहुत चक्करबाजी है। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे पास ये है। अब हाउ टू प्रिपेयर से पहले मैं फटाफट से बता दूं, अगर किसी को नहीं पता, एलिजिबिलिटी और फाइनल सिलेक्शन कैसे है डीयू जैट का। देखो एलिजिबिलिटी ये है, आपके पास मैथ्स इंग्लिश होनी चाहिए। 12 में मैथ्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी बेस्ट 4% की 35% वेटेज होती है डीयू जैट में। ठीक है, फाइनल रैंक निकालने के लिए 65% डीयू जैट को वेटेज दी जाती है। क्लास 12 के मार्क्स को 35% दी जाती है। आपकी बेस्ट 4 कैसे कैलकुलेट होते हैं डीयू जैट के लिए, इंग्लिश मैथ्स आपको बेस्ट 4 में रखना कंपलसरी है। और इंग्लिश मैथ्स के अलावा ये जो लिस्ट है
इसमें जितने भी सब्जेक्ट है इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अपने आप बेस्ट 4 में डाल के अपनी डी यूजैट के लिए परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपकी 35% में फाइनल रैंकिंग में उसको वेटेज दी जाएगी और 65% आपके डी यूजैट के मार्क्स को दी जाएगी। कट ऑफ अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी रख सकते हो, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट्स टाइप आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की अपने उस पे आने से पहले। देखो सिलेबस यहां पे क्या है, आपको पता भी है। क्वांट्स भाई हमारे 25 क्वेश्चंस, एलआरडीआई के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और बिजनेस अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। तो इन टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस है। 120 मिनट्स का टेस्ट होता है। 4 मार्क्स मिलते हैं आपको सही के और 1 मार्क्स कटता है आपके गलत के। तो यहां तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा लिमिटेड, हमें बहुत सोच समझ के चीजें करनी होती है, ठीक है। अब एग्जाम का ओवरव्यू देख लेते हैं भाई कि हर सेक्शन कैसा होता है। देखो यहां पे डी यूजैट में एलआर का सेक्शन हमेशा यूजुअली इजी ही आया है, मतलब ये सबसे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन ये सबसे इजी सेक्शंस में से रहा है अभी तक, ठीक। और आपका ये रहता है भाई यहां पे कि आपका सबसे स्कोरिंग है कि 25 में से 24, 3, 5 तो क्वेश्चन आराम से इजी हो जाते हैं। इंग्लिश हमारा डी यूजैट का इजी टू मॉडरेट होता है, ये भी स्कोरिंग सेक्शन है, ये भी आपका अच्छे से नंबर आप इस पे ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, अच्छे से मॉक्स दिए हैं। आपके जीके में मैं बता देता हूं, जीके वाला जो सेक्शन है इसमें आपका क्या रहता है, इसमें आपका बिजनेस अवेयरनेस और करंट अफेयर से ज्यादा रहता है। स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके साइंस, इकोनॉमिक्स, ये फैक्ट्स कम रहते हैं। बट देखो मैं आपको एक चीज यहां पे बहुत क्लियरली बोल देता हूं, अगर आपका करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस ज्यादा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है आप जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके को इग्नोर कर दो, फैक्ट्स को इग्नोर कर दो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। आपको सब कुछ कवर करना है क्योंकि अगर आपको सुखदेव पहुंचना है तो यार अच्छे मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। और अगर किसी बंदे को टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो भाई वो कोई टॉपिक नहीं छोड़ता है। पर मैं आपको बता देता हूं फिर भी करंट अवेयरनेस और बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बिजनेस अवेयरनेस से ज्यादा आता है, ठीक है। क्वांट्स में आपका ये बता देता हूं, क्वांट्स में अगर हम पिछले साल के एंट्रेंस देखें डी यूजैट के, तो क्वांट्स में आपकी क्लास 12 की मैथमेटिक्स पे काफी अच्छा फोकस रहता है। मैं इसमें आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन की, मिसलेनियस या डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो नहीं आते 6 नंबर वाले। यहां पे आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो यार यहां पे वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे हमारे, सेट, रिलेशन, इंटीग्रेशन बहुत थे। मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डी यूजैट के या मॉक टेस्ट, आपने जिस भी कोचिंग में एनरोल किया है या अगर आप हमारे पास एनरोल करते हो तो आप मॉक टेस्ट देख के देख सकते हो कि आपकी किस लेवल की हायर मैथ्स आती है। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हाई मिसलेनियस तक पहुंच जाते हैं, वो उस लेवल की बिल्कुल तगड़े लेवल की हायर मैथ्स पे आपको नहीं आना है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, हमें कम से कम टाइम में इजी से इजी चीजें करके ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट सिलेबस करके हमें मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो आपकी क्वांट्स में आपका अगेन आपकी हायर मैथ्स यहां पे ज्यादा रहती है क्लास 12th की, और आपकी एलिमेंट्री यानी क्लास 10th तक की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत रहती है। पर मैं आपको एक चीज यहां पे 2 चीजें बोल देता हूं। पहली चीज, अगर आपको भाई सुखदेव लायक नंबर लाने हैं तो करना तो सब कुछ पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया आपको बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है तो आप स्टैटिक जीके भूल जाओ, या फिर आपके 12th क्लास बोल दी तो मैंने कहा तो आपने 10th क्लास तक की मैथ्स छोड़ दी। ऐसा नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी मैं बोल देता हूं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस फिक्स नहीं होता। ये देखो, ये जो मैंने यहां से सिलेबस उठा के दिया है ना, ये कोई ऐसा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बोला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की और सुखदेव की वेबसाइट पे यही लिखा है सिलेबस के नाम पे कि ये 4 सब्जेक्ट है, 4 से 25 क्वेश्चंस है। उन्होंने कोई फिक्स टॉपिक से उनकी वेटेज नहीं दी है बोर्ड्स की तरह। तो भाई आपका अनसर्टेन होते हैं इनके पैटर्न। पिछले साल अगर किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ गए तो ये भी हो सकता है इस साल एक भी क्वेश्चन आए, तो वो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बिल्कुल वर्थलेस बन जाता है। तो इसलिए मैं ही इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि फोकस एरियाज पे फोकस करना, पर दूसरे एरियाज को इग्नोर मत करना। अब बात कर लेते हैं प्रिपेयर कैसे करना है। अच्छा हाँ, यहाँ 2 चीजें तो मैंने बोलना बिल्कुल भूल गया। पहली चीज, मॉक्स देना बहुत जरूरी है, फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। बिल्कुल डी यूजैट के एनवायरमेंट में भाई हमारी सिर्फ मॉक सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो 1000 की, और अगर आप कहीं और एनरोल्ड हो तो उनके भी आपको फुल लेंथ मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहली चीज,
टारगेट सेट करो अपना। देखो टारगेट सेट करो कि आपको DUJAT में कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता, वैसे मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, बट नहीं हो तो मैं बता दूं, यहां पे 400 मार्क्स का पेपर है, तो यहां आपको बोर्ड्स की तरह 99 100% 98% नहीं लाने हैं। आपको 400 में 400 या 380 90 नहीं लाने हैं। आपकी 35% वेटेज क्लास 12 की है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हम कितना DUJAT में लाए कि हमें मिल जाए सुखदेव। अब कैसे पता चलेगा, देखो अगली स्लाइड में मैंने कट ऑफ लिखी हुई है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है आप कौन सी कैटेगरी से हो, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपको पहले समझना है कि कितने मार्क्स लाने हैं आपको DUJAT में और उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, पहला स्टेप हमने करने के बाद दूसरा स्टेप आपको सिलेबस को समझना है अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। या फिर देखो मैंने बोला कि हमारे DUJAT या सुखदेव वालों ने या फिर DU वालों ने ये नहीं बताया कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, हमें उस सब्जेक्ट के अंडर आने वाले सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब देखो आपके पास अगर नहीं है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखी तो मैं कल आपके लिए सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरा टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट से क्या पढ़ना है। कल की वीडियो में वो आएगा, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले अपना टाइम टेबल टारगेट सेट करना है कितने मार्क्स लाने हैं, फिर आपको अपना सिलेबस समझना है, फिर आपको 1 या 2 फुल लेंथ मॉक देने हैं DUJAT के एक्चुअल पढ़ाई चालू करने से पहले। इसका रीजन क्या है, ताकि आपको यह पता चल जाए अभी आप कहां स्टैंड करते हो। बच्चे प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं DUJAT किसी भी एंट्रेंस की, वो ये जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं तो फुल लेंथ मॉक सिर्फ तभी दूंगा या दूंगी जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें हर हफ्ते एक फुल लेंथ मॉक देना है और हमें अपना पूरा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 फुल लेंथ मॉक देना है, ताकि हमें पता चल जाए हम कहां स्टैंड करते हैं। देखो यार, ये क्लास 12 की आपके अकाउंट्स नहीं है जो आपको जब तक पढ़ाई नहीं जाएगी तब तक आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप उनके ये जो सिलेबस है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप पहले से पढ़ चुके हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा 1 या 2 फुल लेंथ मॉक देने से कि करंटली आपके अंडरस्टैंडिंग या करंटली आपके जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट्स बचपन के, वो कहां तक बिल्ड हुए हैं। तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि मानो आपके 200 मार्क्स आए आपके करंट मॉक में, आपने पहला मॉक दिया और आपके 200 मार्क्स आए, तो आपको पता है कि यार मेरा टारगेट 300 या 320 का है, तो अब मुझे 100 यानी 25 और क्वेश्चंस ठीक करने हैं, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सारे लर्निंग टॉपिक्स लर्न करना स्टार्ट कर दो, डेली हर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, डेली चारों सब्जेक्ट से एक टॉपिक पढ़ो, एक टॉपिक कवर करो। अगेन टाइम टेबल की वीडियो मैं कल बना दूंगा। और आपको साथ ही साथ 4th और 5th स्टेप साथ के साथ करने हैं। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं कि मानो आपने परसेंटेज पढ़ा, आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ा, बुक से पढ़ा, या हमारे आप कोर्स में एनरोल करते हो तो हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ा, ऐसा नहीं। परसेंटेज बढ़ा तो सीधा अब हम आएंगे रेशियो प्रपोर्शंस पे। हमें पहले परसेंटेज के टॉपिक वाइज मॉक्स देने हैं टाइम कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट में। ये नहीं कि हमने अपने मॉक्स खोल के बैठ गए, बुक खोल के बैठ गए और हमने क्या किया कि भाई अपने परसेंटेज के 20 क्वेश्चन है और बिल्कुल चाय पीते हुए मजे से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं 2 घंटे में। वो टेक्निक नहीं चलने वाली इतने कम टाइम में। अगर आपको करना है एंट्रेंस क्रैक, तो आपको टाइम कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में देना है, यानी कि एक टाइमर लेके बैठो। हमारे मॉक्स में भी टाइमर होता है हर टॉपिक वाइज मॉक के लिए कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं, तभी आपकी एक टाइम कांस्टेंट एनवायरनमेंट में आपको काम करने की आदत पड़ेगी। क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट का मेन फोकस ही यही होता है कि कितने कम टाइम में या कम से कम टाइम में आप कितने ज्यादा सॉल्व कर पाते हो क्वेश्चन। और आपका 6th स्टेप जो आपके 4th 5th के साथ अगेन ये भी कॉन्करेंटली चलना है। 6th स्टेप आपका ये है कि हर वीकेंड एक फुल लेंथ मॉक या 2 फुल लेंथ मॉक DUJAT के देने ही देने, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आपकी परफॉर्मेंस कहां तक पहुंची है, आपने कितने मार्क्स इंक्रीज करे हैं, या आपको कहां पे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करोगे आप तो आपका DUJAT होने के पूरे चांसेस हैं। अब आपके हम फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, टारगेट कट ऑफ कितनी जाती है। देखो यार, अभी मैंने ये जो टेबल यहां पे कोट करी है, ये मैंने इस वाली वीडियो से करी है, ये वीडियो आप देख सकते
सकते हो, ये जो टेबल है ये सिर्फ सुखदेव की कट ऑफ है, बट दूसरे कॉलेजेस की कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। आप ये वीडियो देख लो, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो DUJAT 2020 कट ऑफ, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी, ठीक है, प्रिंस अकेडमी के नाम से। बट अगर हम सुखदेव की बात करें, देखो यार यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, जितने भी मैंने नंबर लिखे हुए हैं, उनमें आप 10 से 20 मार्क्स प्लस करके टारगेट करना, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। इस साल कंपटीशन बहुत बड़ा है, 12th क्लास की सबकी परसेंटेज बड़ी है, तो हमेशा पंच अबव योर वेट। क्योंकि देखो होगा क्या, अगर आप फर्स्ट रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो तो फर्स्ट नहीं आई तो यार टॉप 20 में तो आ ही जाओगे, बट अगर आप टारगेट ही 100th रैंक को कर रहे हो तो भाई 100 रैंक आए ना आए, बट अगर नहीं आई तो कम ही रैंक आएगी, ठीक है। तो हमेशा 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 टारगेट अबव योर वेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो जिसके 90% अबव है तो 310 से 320 का टारगेट रखो। अगर आपके जनरल कैटेगरी से 85 से 90% है तो इतना टारगेट रखो। ऐसे ही मैंने हर कैटेगरी के लिए अलग अलग, और अगर आपकी XYZ आपकी 85 से 90 ऐसे अलग अलग रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो मैंने यहाँ पे सॉरी मैं से बंद हो गया, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इस हिसाब से अपना टारगेट सेट करो, +20 कर दो, जितने भी यहाँ नंबर लिखे हैं +10 से 20, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना है, पंच अबव द वेट करना है, और हम इस टारगेट को अचीव करके सुखदेव पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंड बाय।